वीडियो उनके लिए जो ये सोचते हैं। देखिए जरा वीडियो में। तो मतलब दवा खाना खोलेगी ना तू आगे चल के? भाई उसको केमिस्ट स्टोर बोलते हैं। अरे सेम चीज ही होता है, वही करेगी ना आगे चल के? नहीं भाई, मैं दवाइयाँ बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आ गई तेरे को दवाई बनाना? हाँ सब दवाई बना लेती है? हाँ। तो बाबा सिर की दवाई बना दे। वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के बारे में कि आखिर फार्मेसी है क्या। तो अगर बात करें साइंटिफिक लैंग्वेज में तो फार्मेसी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट जगहों पर, या जहाँ भी मतलब होलसेल भी हो सकती है वो, या फिर किसी के घर पे डिलीवरी कर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी इनको करते हैं, या फिर किसी कैंप वगैरह के द्वारा उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो फार्मेसी है वो हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकती है, उसको हॉस्पिटल फार्मेसी बोला जाता है, जो कि डिस्पेंसरी होती है हॉस्पिटल के अंदर। या फिर आप खुद की फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट यानी सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं अपना, जिसमें आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। एक ये फार्मेसी होती है साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर देखा जाए। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में कि आखिर फार्मेसी है क्या। तो बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद फार्मेसी मेडिकल स्टोर ही ओपन होगा। कुछ लोगों का ये मिथ है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप बी फार्मा या डी फार्मा कर लिया, आपने फार्मेसी कर ली तो बस मेडिकल स्टोर ही खुलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जिनका ये बोलना है कि ये तो बस मेडिकल स्टोर खोल लेगा, दवाई तो बेचनी है सर। तो जैसे कि अभी आपने वीडियो में भी देखा एग्जांपल जो मैंने स्टार्ट में जो वीडियो डाली है उसमें भी यही बात मैं समझाने की कोशिश की है, इसीलिए वो वीडियो डाली थी ताकि आप समझो और देखो रियलिटी मेंटलिटी लोगों की क्या है। कि वो पढ़ाई के बारे में किसी की कुछ समझ ही नहीं रही कि जो फार्मेसी की पढ़ाई है वो ऐसे नहीं है कि ये 2 दिन का हलवा नहीं है, ये 10 मिनट का कि बन गया और खा लिया एकदम से बस हो गया। फार्मेसी कर रखी तो बस मेडिकल स्टोर खोल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। चलो एक बार को मान लिया, जो गांव के थोड़े अनएजुकेटेड लोग हैं उनको मान लिया कि नहीं समझ में आने का, कि हाँ उनको यही पता है कि अगर फार्मेसी कर रहा है, मेडिकल का मेडिसिन का कोर्स कर रहा है तो मेडिकल स्टोर ही ओपन करेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे भी हैं कुछ लोग तो ऐसे निहायत ही बदतमीज लोग हैं, जानबूझ के यही जताएंगे दूसरे को कि हाँ बस क्या करेगा ये, दवाई का स्टोर खोल के बैठ जाएगा, दवाई तो बेचेगा, दवाई तो काट के ही तो देगा, दवाई तो काटनी है सर। तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है कि आप ऐसे बोलते हो किसी को, या जैसे मैं भी हूँ, मैंने भी काफ़ी बार सुना है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते या जो नॉन फार्मा वाले हैं उनको नहीं बताया आम लोगों को कि फार्मेसी अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, कैसे सारी ड्रग्स का नाम याद रखना पड़ता है। अगर नाम आप याद कर लोगे ना तो पता नहीं क्या ही हो जाए, इतने मुश्किल नाम होते हैं ना सारी ड्रग्स के, उनके सॉल्ट के। तो आज इन्हीं सारे मिथ्स का जो भी लोगों के हैं उन सब का जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में, कि फार्मेसी से आखिर हम फार्मेसी करने के बाद डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा जो भी कुछ कोर्स है फार्मेसी रिलेटेड, उन्हें करने के बाद हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मेडिकल स्टोर ही ओपन होगा या उससे भी कुछ आगे जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि अगर कोई फार्मेसी करना चाहता है तो उसके लिए क्या स्टडी होगी, क्या एजुकेशन है, क्या चीज़ को हमें करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें हमारे काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले जो है वो है डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स होता है, इसमें आपको डिप्लोमा मिल जाता है बेसिक, और डिप्लोमा करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा जिसके बेसिस पर आप अपना मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। बस इसमें आप अपना मेडिकल स्टोर ही ओपन कर सकते हैं, और इसमें आप अपनी कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह में मेडिसिन का मतलब जो डिस्पेंसरी होती है हॉस्पिटल के अंदर, आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एमआर का भी काम कर सकते हैं, आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं मेडिसिन की, प्रोडक्ट्स की, जो भी हमारे कॉस्मेटिक के या मतलब ऐसे फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल्स, उनकी आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये काम होता है डिप्लोमा वालों के लिए। लेकिन अगर आपने बैचलर की है यानी बी फार्मा जो कि 4 साल का कोर्स है, उसे करने के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि आप इंडस्ट्री ज्वाइन करिए। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री एक जो मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल दो तो एक फैक्ट्री या कंपनी दवाई की, जहाँ पर दवाई बनती है। अब आगे ये वाला सवाल कि फार्मेसी करने वाले केवल मेडिकल स्टोर ही नहीं खोलते, ये भी तो सोचो कि अगर दवाई बन रही है तो वो भी कौन बना रहा होगा, वो भी तो हम ही लोग बनाते हैं जो कि फार्मासिस्ट होते हैं।
तो आप वहाँ पर जाकर दवाई बना सकते हो, उस प्रोडक्शन में जा सकते हो, पैकेजिंग में, प्रोडक्शन में, मतलब जहाँ दवाई का फॉर्मुलेशन हो रही है, दवाई बन रही है, वहाँ भी आप काम कर सकते हो, वहाँ भी बी फार्मा वाला एलिजिबल है। और फिर तीसरा, अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, आप एम फार्मा कर सकते हो, जो कि मास्टर डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स होता है 2 साल का। तो आप इसे करने के बाद किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बन सकते हो, जैसे कि प्रोडक्शन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब ये डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग कि कौन क्वालिटी को चेक करेगा कि जो मेडिसिन बन रही है उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है। क्वालिटी एश्योरेंस जो मतलब पूरी देख रेख रखेगा वो कि मेडिसिन उसकी निगरानी में जिसकी भी बन रही है कोई भी जरा सी भी चूक ना हो जाए, क्योंकि ये किसी की मतलब जान ही बचा, वो समझो कि जान ही बचानी है हमें किसी की। अगर किसी की जान चली गई, गलत मेडिसिन दी गई, डोज गलत दी गई, तो फिर ये सही नहीं है ना। तो ये तो बात होगी कोर्सेज़ की, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डी फार्म, जो कि मैंने सबसे पहले नंबर में बताया 2 साल का, उसके लिए अब गवर्नमेंट ने, पीसीआई ने एक एग्ज़िट एग्ज़ाम भी लगा दिया कि आप उसके बिना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, तभी आपको लाइसेंस इश्यू होगा। और अब बात करते हैं कि जैसे कोई जो नई दवाई आ रही है, जैसे अभी कोरोना आया था तो उसकी वैक्सीन है, जो कैसे कैसे उसकी खोज हुई थी। तो ये खोज जो दवाई की, नई दवाई की करता है, ये कौन करता है? ये भी एक फार्मासिस्ट ही करता है, लेकिन उसके लिए आपको हायर स्टडीज़ की ज़रूरत है। आप एम फार्मा के बाद पीएचडी वगैरह करोगे, किसी टॉपिक पर लेकर उस पर रिसर्च करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाओगे। पीएचडी करने के बाद, एम फार्मा करने के बाद वो लोग होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं नई नई ड्रग्स की। तो ये भी फार्मासिस्ट ही कहलाएंगे। फार्मासिस्ट के अंदर ही आते हैं, जो कि एनालाइज करते हैं उसको, और रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, रिसर्च करते हैं नई नई मेडिसिन की, नई नई ड्रग्स की। फिर वो नई ड्रग्स मार्केट में मतलब पब्लिश करते हैं उसको कि इस बीमारी की नई ड्रग आ गई, जैसे कोरोना की आई थी। ये भी फार्मासिस्ट ही करते हैं। तो आई होप इन सारी बातों को सुनकर आपको अपनी इस बात का जवाब मिल ही गया होगा कि फार्मेसी करने के बाद केवल मेडिकल स्टोर ही नहीं ओपन होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताई हैं आपको। आप ये भी देखो कि दवाई कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, खोज कहाँ हो रही है, ये भी सारी चीज़ फार्मासिस्ट ही करता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों पर ज़रूर शेयर कीजिए जिनको नहीं पता फार्मेसी का मतलब क्या है, और जिनको पता है उनको भी शेयर कीजिए। शायद और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि मैंने इसमें दी है, शायद कुछ अपडेटेड उनके लिए हो। बस ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ, ज़्यादा एडिट वगैरह मैं नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मुझे भी पढ़ाई करनी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।